एक बार की बात है, बिरजू नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक गांव में रहा करता था। उसके पिताजी को एक अजीब बीमारी हो जाती है जिससे उनका देहांत हो जाता है और उसने 2 गायें पाली होती हैं जो कि उसका इस मुश्किल घड़ी में सहारा बनती हैं। और उनको भी एक अजीब सी बीमारी हो जाती है जिससे कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। वह उसे संभाल पाता है या नहीं, यह बात हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जैसे कि आपने सुना कि बिरजू अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चे और अपने पिताजी के साथ एक गांव में रहा करता था। बिरजू बहुत साधारण व्यक्ति था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बिरजू के दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। बिरजू के पिताजी स्वभाव के बहुत साधारण व्यक्ति थे। वह घर में बहुत सहयोग करते थे। बिरजू की पत्नी भी नर्म स्वभाव की महिला थी। वह परिवार की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभालती थी। कुल मिलाके यह परिवार अपना जीवन बढ़िया तरीके से चला रहा था और उनका पालन पोषण भी ठीक ठाक चल रहा था। एक बार की बात है, बिरजू के मन में आया कि क्यों ना घर पर एक गाय पाल ली जाए। और घर पर गाय रखने का मन बिरजू का बचपन से करता था और वह गाय का बहुत सम्मान करता था, परंतु गाय रखने के लिए उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं था। फिर एक दिन बिरजू के मन में आया कि मैं बड़ी गाय रखने के बजाय गाय के बच्चे को पाल लेता हूँ और जब वह बड़ी हो जाएगी तो गाय बन जाएगी और मुझे अच्छे से पहचानने भी लग जाएगी और मुझे पशुपालन का अनुभव भी हो जाएगा और घर में घी दूध की कमी भी नहीं होगी और बच्चों का भी मन लगा रहेगा। ऐसा सोचते हुए एक दिन बिरजू एक गाय की बछड़ी को घर ले आता है। वह उसे चारा, घास, दाना, चोकर देने लगता है और वह बछड़ी भी बिरजू के घर बहुत खुश रहने लगती है। घर के सभी सदस्यों को अब वह पहचानने लगी। पूरे परिवार ने सोचा कि क्यों ना इस बछड़ी का नाम भी रख दिया जाए, तो घर के सदस्यों ने उसका नाम गौरी रख दिया और उसे गौरी कहकर बुलाने लगे। वह सभी घर वालों की तरफ देखती और कान को हिलाते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती। सभी घर के सदस्यों को गौरी घर के सदस्य की तरह ही लगने लगी। वह घर के लोग जब बाजार जाते तो गौरी के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाते। समय बीतता गया और अब गौरी बड़ी हो गई थी और गौरी को पालते पालते बिरजू को भी पशुपालन का अनुभव आ गया था। गौरी दूध देने वाली गाय बन चुकी थी। वह पूरे घर में दूध की कमी नहीं होने देती। गौरी के दूध की लोग इतनी इच्छा करने लगे कि पड़ोस के लोग भी कहने लगे कि आप हमें भी थोड़ा दूध दे दिया कीजिए ताकि हम लोग भी अपने बच्चों को गाय के दूध का फायदा दे सकें। और अब गौरी का दूध पड़ोस में बिकने लगा था और बिरजू की भी इससे अच्छी आमदनी होने लगी थी। तभी दोस्तों, बिरजू के पिताजी अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। वह कुछ दिन तक ज्यादा बीमार रहते हैं और उनकी बीमारी में कोई सुधार नहीं होता। किसी गंभीर बीमारी की वजह से वह इस दुनिया में अब नहीं रहे। फिर बिरजू के पिताजी के ना रहने पर बिरजू को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। बिरजू ने अपने घर को संभालते हुए सोचा कि क्यों ना एक और गाय ले आई जाए और जब 2 गायें हो जाएंगी तो दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा और बिरजू को थोड़ा घर में सहयोग होगा। तब बिरजू एक और गाय को ले आता है। वह नई गाय गौरी के साथ वह रख लेता है। गौरी नई गाय के साथ अधिक मेलजोल नहीं रखती। वह नई गाय को अपना चारा भी नहीं खाने देती। गौरी को उस नई गाय के साथ बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि गौरी को बचपन से अकेले रहने की आदत थी। वह बहुत उछल कूद करती। अब बिरजू बाजार से उनके लिए पशु आहार लेकर आता। वह हरी घास भी लेकर आता और अपनी गायों की देखभाल में बिजी रहता। 2 गायें भी खूब दूध उत्पादन कर रही थी। दूध घर के लिए भी पर्याप्त होता और बिक्री भी हो जाती, जिसके कारण घर का गुजारा ठीक से चल जाता। इस कारण बिरजू के परिवार को गाय की दूध से बिक्री होने पर गाय घर का सहारा बनी हुई थी। अब बिरजू के पास पर्याप्त भूमि की कमी थी। वह सोचता, यदि मेरे पास बहुत ज्यादा जमीन होती तो मैं गायों की संख्या को बढ़ा देता, जिससे मेरा एक अपना व्यवसाय भी बन जाता
ऐसा बिरजू के मन में विचार आता, पर वह इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में असमर्थ था। बिरजू के दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और बिरजू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारे काम एक साथ कर सके। एक बार की बात है, बिरजू की गाय को बुखार आ जाता है और वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से गायों ने दूध देना भी कम कर दिया होता है। अब बिरजू गाय को बीमार देखकर बहुत परेशान होता है। वह डॉक्टर को बुलाता है और जितना दवा पानी संभव होता है बिरजू वह सब करता है। वह रात दिन गायों की सेवा में लगा रहता है और अब उसका मकसद सिर्फ उन गायों को ठीक करना होता है और वह गायों को इस तरह बीमार देखकर बस उदास ही रहने लगा था। उसे अपनी दोनों गायों से अटूट प्रेम था। वह उनकी देखभाल करता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे भगवान, कैसे भी कर प्लीज मेरी दोनों गायों को सही कर दीजिए। लगातार कुछ दिनों तक इलाज चला और फिर वह गाय ठीक हो गई और वह अब घास भी खाने लगी। बिरजू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, परंतु अब बिरजू पे उनका पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं और ना ही वह उन्हें अच्छा भोजन करा पाने की क्षमता रखता है। फिर वह अपनी दोनों गायों का खूब धन्यवाद करता है और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम ही थी जिन्होंने मेरा दुख में साथ दिया और सुख में मेरे साथ हमेशा बनी रही। तुम दोनों की वजह से ही मेरा घर परिवार चल पाया है। मैं तुम दोनों का धन्यवाद करता हूँ, पर अब मैं असमर्थ हूँ तो मैं तुम्हें खिला पिला नहीं सकता। और इसके बाद वह अपनी दोनों गायों को एक दूसरे व्यक्ति को दे देता है और उनके बदले कोई पैसे नहीं लेता है। तो इसी तरीके से बच्चों, वह दो वफादार गायें बिरजू और उसके परिवार का मुश्किल समय में सहारा बनती हैं। बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शहर से कोसों दूर एक छोटे से कस्बे खरमरा में, जहां अब भी सुबह की शुरुआत लाल मिट्टी की सड़क पर साइकिलों की घंटी से होती थी, वहीं रहता था एक दूध वाला राम खिलावन। राम खिलावन पूरे गांव में बहुत मशहूर था। राम खिलावन गांव का सबसे पुराना दूध वाला था। उसके पास 50 भैंसें थी और पूरे मोहल्ले में सिर्फ लोग उसी की गायों का दूध लेना पसंद करते थे। लोग कहते थे, राम खिलावन की गाय का दूध तो जैसे खुद ईश्वर ने छाना हो। राम खिलावन पूरे गांव में अपनी गायों के दूध के लिए मशहूर था। वो जिस भी घर जाता उसके गायों के दूध की तारीफ बहुत ज़्यादा होती। शादियों विवाहों के लिए स्पेशली लोग उसके घर गाय का दूध ऑर्डर करने के लिए आते थे। लोगों को उस पर बहुत भरोसा था कि वो अपने गायों के दूध में कोई भी मिलावट नहीं करता और बाकी सारे दूध वाले मिलावट कर दूध बेचते हैं। पर यह सब दिखावा था। राम खिलावन की आंखों में हमेशा चमक रहती थी पैसों की। लालच अब उसके भीतर जहर बन चुकी थी। आखिर क्या हुआ था राम खिलावन के साथ ऐसा, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हमें और ऐसे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और गाइस, प्लीज़ दुल्हन पार्ट 1 को हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। कहते हैं एक समय था जब राम खिलावन सबसे ईमानदार था, पर जब बाज़ार में नए दूध वाले आए जिन्होंने दूध में थोड़ा पानी मिलाकर आधे दाम में बेचना शुरू किया, तब राम खिलावन के ग्राहक उसे छोड़कर दूसरे दूध वालों पर जाने लगे। पहले दिन तो थोड़े ग्राहक कम हुए, पर उसके बाद धीरे धीरे कर राम खिलावन के ग्राहक पूरी तरह से ख़त्म होने लगे। लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते और कुछ अजीब सा पदार्थ भी बेचते, जिससे कि ग्राहकों को पता नहीं चलता था कि दूध में पानी मिलाया गया है। पर राम खिलावन ये सब जानता था और अब राम खिलावन से लोगों ने दूध लेना मना कर दिया। वो पूरी तरह से निराश हो गया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि राम खिलावन तो उन्हें ज़्यादा पैसे में दूध बेचता है और अन्य दूध वाले तो उन्हें कम पैसों में सही दूध देते हैं। लोग अब उसको गुस्सा कर घर से भगाने लगे। राम खिलावन अब बहुत ज़्यादा निराश रहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो घर में चुपचाप रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अगर ऐसा ही रहा तो सारी भैंसें बेचनी पड़ जाएंगी हमें और गांव छोड़कर कहीं मजदूरी करनी पड़ जाएगी।
क्योंकि अब किसी ने भी हमारे घर से दूध लेना छोड़ दिया है। राम खिलावन को ये सब बातें दिल पर लग गई। उसको इन बातों का बहुत दुख हुआ। उस रात राम खिलावन बिल्कुल भी नहीं सोया। अगर सब लोग पानी मिला रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या पता ऐसा करने से मेरी गायों का भी दूध बिकना शुरू हो जाए, और मैं उसमें आटे की पतली परत भी डालूंगा, जिससे वह दूध और भी गाढ़ा दिखेगा, और मैं उन लोगों से अपने दूध का रेट कम कर कर रखूंगा। ये सब सोचकर अगले दिन राम खिलावन ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ वो पानी मिलाने के साथ उसमें आटे की पतली परत भी घोल कर मिलाता, ताकि दूध का गाढ़ापन वैसा ही बना रहे जैसे वो पहले बेचता था। और उसने ये सब कर फिर से उन्हीं ग्राहकों के पास जाना शुरू किया और पुराने दूध वालों से कम रेट में दूध बेचने लगे। लोगों ने तारीफ की, वाह, आज तो दूध बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तो पहले से भी ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है। और राम खिलावन भैया, आप तो हमें उन दूध वालों से कम रेट पर दे रहे हैं दूध, बहुत बढ़िया है। राम खिलावन के मन में हंसी फूटी। उसे पता था कि ये सब कैसे है, पर लालच की तो कोई सीमा नहीं होती। अब राम खिलावन को पता था कि उसे गायों का दूध किस तरीके से बेचना है, और अब राम खिलावन को पहले से ज़्यादा मुनाफा आने लगा, जिसमें उसका कोई भी लागत नहीं थी, और अब वो खूब खुश रहने लगा। एक दिन जब राम खिलावन दूध बेच रहा था तो वो मोहल्ले के आखिरी घर में पहुंचा। वहाँ पर उसे एक बुढ़िया मिली। एक पुराने से छप्पर नुमा घर में रहती थी। बाल सफ़ेद, चेहरे पर झुर्रियाँ, और देखने में बहुत गरीब प्रतीत हो रही थी। उन्होंने राम खिलावन से कहा, बेटा थोड़ा दूध दे दो, बहुत दिनों से नहीं पिया। राम खिलावन ने उसकी तरफ तिरस्कार से देखा। ए बुढ़िया, मुफ्त में दूध नहीं मिलता, पैसे लगते हैं इसके। पैसे हैं तेरे पास दूध लेने के लिए? बुढ़िया को ये बातें दिल पर लग गई, पर बुढ़िया मुस्कुराई। उसकी आंखें अजीब थी, मानो भीतर कोई अंधेरा हो। उसने कहा, ए बेटा, ठीक है, तेरी मर्जी, लेकिन याद रख, जो दूसरों का हक छीनता है ना, एक दिन उसके दूध में भी खून आ जाता है। राम खिलावन हंस पड़ता है। जा जा, अपनी पनौती किसी और को सुना, मेरे को नहीं। राम खिलावन उसका बहुत ज़्यादा तिरस्कार करता है। वो बुढ़िया माई बस राम खिलावन को देखती रहती है और सोचती है, कैसा आदमी है ये, दूसरे के लिए जरा सा भी इसके मन में दया नहीं है। राम खिलावन अपनी साइकिल उठाता है और उस बुढ़िया के सामने से चला जाता है। वो उस बुढ़िया के लिए एक मिनट भी यह नहीं सोचता कि शायद उन्हें वो दूध दे देना चाहिए था। अब वो बुढ़िया हर रोज़ राम खिलावन के रास्ते में आने लगी, कभी शाम को, कभी सुबह, कभी कभी घर से निकलते वक्त, और कभी कभी जब वो रोज़ मोहल्ले में दूध देने के लिए जाता, वो बुढ़िया कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई दे जाती। अब उसके मन में यही बात आई, तेरा दूध एक दिन तुझे ही निगल जाएगा। बुढ़िया ने ऐसी पनौती राम खिलावन को कही थी। यही बात उसके मन में घर कर गई। बार बार ये बात उसके दिमाग में घूमती रहती। कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले में लोगों की शिकायतें आने लगी। दूध से अजीब सी गंध आती है और घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। राम खिलावन ने सबको समझाने की कोशिश की। अरे मौसम बदल गया है, दूध जल्दी खराब हो जाता है। पर वो जानता था कि सच कुछ और है। अब दूध में से अजीब बांस आने लगी थी। लोगों के घर लोग पूरी तरह से बीमार रहने लगे थे, और कुछ लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट भी होने लगे, क्योंकि वो दूध के अंदर जो आटे की पतली परत मिला रहा था, उससे वो दूध अपने आप सड़ने लगा था, और लोगों को इस विषय में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं जल्द कुछ और करूं। अब वह दूध के अंदर सोचता है सफ़ेद पाउडर मिलाने की, जिससे कि दूध लंबे समय तक ताज़ा दिखे और लोग भी बीमार पड़ना कम हो जाए, और लोगों को इस विषय में पता भी ना चले कि मैंने दूध के अंदर क्या मिलाया था। वह दूध वाला पाउडर उसके कस्बे में एक डॉक्टर रमेश से मिला था, जो खुद उस कस्बे में नकली दवाइयों को बेचता था,
ताकि उसे ज़्यादा मुनाफा हो। और ये बात राम खिलावन को पता लग गई थी। उसने उस डॉक्टर के साथ कहा कि मुझे भी तुमसे एक फ़ायदा चाहिए, तुम मुझे ये नकली दूध वाला पाउडर बेचो और मैं तुम्हारी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। उसने यह राम खिलावन की बात मान ली। राम खिलावन ने ठाका लगाया, डर मत डॉक्टर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, बस तू मुझे दूध में मिलाने वाला पाउडर दे दे। पर उसी रात उसकी अपनी बेटी छोटी सी लता ने, जो दूध बहुत पसंद करती थी, वही दूध पी लिया। सुबह उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। पेट दर्द, उल्टी और फिर बेहोशी। वो पूरी तरह से बीमार पड़ गई और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। राम खिलावन ने डर के मारे सबके चुप रहने को कहा। उसने कहा कि किसी को भी इस विषय में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। राम खिलावन ने गांव के सबसे पुराने वैद्य को बुलाया। वैद्य जी बोले, ये तो जहर जैसा असर है बेटा, लगता है इसने कुछ गलत चीज खाई है। राम खिलावन डर गया। लता पर वैद्य जी की दवाई देने से थोड़ा ठीक महसूस करने लगी और धीरे धीरे के भीतर डर की जगह अब एक अलग जुनून पनपने लगा था। पैसे, और भी ज़्यादा पैसे, और सबसे ज़्यादा पैसे। अब उसके दिमाग में किसी के लिए कोई भी भावना नहीं रह गई थी। कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा ग्राहक राम खिलावन को मिला। कस्बे का हॉस्टल कैंटीन, वहाँ रोज लगभग 100 लीटर दूध जाना था। राम खिलावन की खुशी का ठिकाना नहीं था। राम खिलावन ने अपने सभी ड्रम भरने शुरू कर दिए, वही पाउडर मिलाकर। अब बहुत ज़्यादा तादाद में दूध राम खिलावन के घर से कैंटीन जाने लगा और राम खिलावन के बहुत ज़्यादा पैसे बनने लगे। नया घर, मोटरसाइकिल और पत्नी के कानों के झुमके। सबसे ज़्यादा अमीर राम खिलावन अब उस गांव में था। गांव वाले भी कहने लगे, देखो मेहनती आदमी की किस्मत चमक गई। अब राम खिलावन के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, पर कोई नहीं जानता था कि ये पैसा कितनों की बलि के बाद राम खिलावन को मिला है। राम खिलावन के मन में कोई दया नहीं थी कि उस दूध का कितना ज़्यादा हानिकारक प्रभाव हो सकता है। कैंटीन के बच्चों को धीरे धीरे पेट दर्द और उल्टियाँ लगनी शुरू हो गई। कुछ बच्चों की हालत तो बहुत गंभीर हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जांच बैठाई गई। पुलिस की निगाहें अब राम खिलावन पर ही टिक गई थी। बहुत से बच्चों की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पुलिस ने अब राम खिलावन के ऊपर नज़र रखने को कहा और अभी एक कहानी का बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। एक रात जब वो दूध का ड्रम भर रहा था, तब उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो बुढ़िया उसके पीछे आ रही थी। वो धीरे धीरे राम खिलावन के पास आती है। राम खिलावन को पहले ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ उसके मन का वहम है, वो बुढ़िया तो वहाँ है ही नहीं। पर वो राम खिलावन के पास आकर उसे बोलती है, सुन, कितनी आत्माएं अब तक तेरे दूध से गई बेटा, सबका नुकसान हुआ है, तुझे फल भोगना होगा। राम खिलावन का चेहरा सख्त हो गया। जा यहाँ से। बुढ़िया हंसी, मैं नहीं जाऊंगी जब तक तेरा दूध तुझसे हिसाब नहीं मांगता, कहीं नहीं जाऊंगी। अगली सुबह राम खिलावन के घर अजीब बातें होने लगी। गायें भैंसें जोर जोर से बोलने लगी। रात को जो दूध के ड्रम भरे थे वो अपने आप गिरने लगे। और सबसे डरावनी बात, लता ने कहा कि उसने रात में रसोई में उसी औरत को देखा जो कि आपको बार बार दिखाई देती है और शायद वो दूध में कुछ मिला रही थी, वही बुढ़िया बाबूजी। राम खिलावन के रोंगटे खड़े हो गए। 2 दिन बाद पुलिस आई। ड्रम में दूध के सैंपल चेक हुए। रिपोर्ट में पाया गया जहरीले केमिकल की मात्रा बहुत अधिक है। राम खिलावन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कुछ भी नहीं बताया। जैसे ही राम खिलावन को जेल में लाया, उसे यह पता चला कि उस पर पुलिस को बहुत समय से शक था। और कहानी के अंत में हमें यह पता चलता है कि वो डॉक्टर पुलिस वालों ने ही भेजे थे राम खिलावन का पता लगाने के लिए। पर जो अभी तक किसी को पता नहीं लगा वो ये है कि आखिर उस बुढ़िया माई का क्या सच था, क्या राज था
जो वो राम खिलावन का पर्दाफाश करने में लगी हुई थी।